नमस्कार दोस्तों आज है 26 मई 2022 और आज ही के दिन 26 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। और आज ही के दिन नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट ने पहली बार 8 साल पहले शपथ ली थी। दोस्तों 8 साल में क्या बदला? 8 साल में अगर आप देखेंगे, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हों या ना हो, मैं तो खैर कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये मानेंगे दिल से कि 8 साल में भारत में बहुत कुछ बदला। जी हाँ, आज भारत की जो वैश्विक छवि है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज हम दुनिया के सभी बड़े देशों से आंख मिला के बात कर रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भी विदेशी दौरे के लिए जाते हैं वो आंख में आंख डालकर बात करते हैं। आज वो फ्रंट से लीड करते हैं, चाहे वो यूएस हो, रसिया हो, इज़राइल हो, यूक्रेन हो या बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मानती हैं। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। आज से पहले जो हम इंडियन पासपोर्ट पे जब बाहर जाते थे तो हमें उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। आज 57 देशों से ज़्यादा देशों ने हमें वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दी हुई है। आप सोचिए, उसी के तहत अगर आप देखेंगे तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को नापने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $650 बिलियन है, जो 2014 के समय यूपीए के टाइम पे $314 बिलियन था। तो यानी डबल हो चुका है। हम विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत बड़ी ताकत हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे जिस तरह से देश के अंदर शासन व्यवस्था चली है, जिससे तरह देश के अंदर डिजिटलाइजेशन चला है, आज 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। आज आपके अलग अलग जगह पे आयुष्मान योजना चल रही है, जिसके तहत लोग फ्री का इलाज करा रहे हैं। लाखों रुपए नागरिकों के बच रहे हैं। उसी तरह वन राशन कार्ड योजना जो थी कि पूरे देश में आप राशन कार्ड अगर कहीं का भी हो तो भी आप राशन ले सकते हैं। 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। कौन भूल सकता है धारा 370 को? जी हाँ, जो कांग्रेस और यूपीए के शासनकाल में एक असंभव सा काम लगता था, धारा 370 हट गई है और आज जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल की तरफ बढ़ता जा रहा है और एक बहुत अच्छा विकास होता जा रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, राम मंदिर की परिकल्पना की गई और राम मंदिर का एक अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया। ऐसी न जाने कितनी ही योजनाएं हैं, कितना ही पैसा है जो लोगों को दिया गया, डिजिटलाइज दिया गया, इसलिए करप्शन बहुत कम हुआ। तो कुल मिला के इन 8 साल में भारत एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है। भारत की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। भारत की ताकत बढ़ी है, भारत की मिलिट्री पावर बढ़ी है। मिलिट्री पावर में हम देश के पूरी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश हैं। मिलिट्री पावर बढ़ी है, इकोनॉमिक पावर बढ़ी है, हम बहुत करीब हैं। अगले 2 साल में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो कुल मिला के देश के अंदर एक सर्वांगीण विकास हुआ है। देश के लोगों को उनकी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। देश में सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें डेली बन रही हैं, जो कि अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। तो कुल मिला के देश चहुमुखी प्रगति की तरफ है और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और एक इस देश का सच्चा नागरिक होने के नाते। जो मैं देख पा रहा हूँ कि भारत विश्व की तरफ गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप आलोचना करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आपको भी पता है कि आज इंडिया की क्या रेपुटेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। तो कुल मिला के पिछले 8 साल में भारत ने एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दी है। आप शेयर मार्केट देखिए कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। 2014 में कहाँ था, आज कहाँ है। फॉरेक्स आप देख लीजिए, विदेशी मुद्रा भंडार आप देख लीजिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात अब हो रही है। मिलिट्री पावर हम हैं, कई बड़े बड़े पनडुब्बियाँ और जहाज़ हम अपने देश में बना रहे हैं। आज हम किसी के दबाव में नहीं हैं। तो कुल मिला के, और यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जो मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते थे, आज उनको उम्र कैद की सज़ा दी जा रही है। तो कुल मिला के भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बना है मोदी जी के लीडरशिप में और इन 8 साल में। तो एक बार मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि 8
8 साल में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।